तमाशा, इश्क तमाशा। क्या हुआ? कोई नई टेंशन हुई है? पहले पुरानी वाली टेंशन तो खत्म हो जाए। किस बात की टेंशन? पलवशा, मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। किन लोगों की बात कर रही हो? ज्यादती करने वालों की। पहले ये तय कर लो कि ज्यादती करने में पहल किसने की। ठीक है की है मैंने ज्यादती, लेकिन उसकी सजा किसी और को क्यों मिले? देखो रुशना, जो होना था वो हो चुका, बात खत्म। बात यूं ही नहीं खत्म की जा सकती। लगता है तुम फिर से कोई एडवेंचर करने का सोच रही हो। मिरहा को वापस लाने की क्या तरकीब की जाए? तुम पागल हो गई हो? अम्मी तुम्हें भी घर से निकाल देंगी। सो तो है, लेकिन पलवशा सारा कसूर मेरा है, मुझे निकालना चाहिए था। इतनी हिम्मत है तो जाओ अम्मी के सामने कर लो इकरार जुर्म। हिम्मत तो मुझ में बहुत है, ये बात ना करो मुझसे। अच्छा तो फिर जाओ, बताओ अम्मी को कि सारा किया धरा तुम्हारा है। हेलो मीना। कितनी बार कहूं कि मीना मर चुकी, मैं रुशना हूं, रुशना। मीना कभी नहीं मर सकती, चाहे क़यामत क्यों ना आ जाए। ओ हेलो, मैंने तुम्हारी शायरी सुनने के लिए कॉल नहीं किया तुम्हें, समझे? मीना मैं तुम्हें शायरी थोड़ी सुना रहा हूं, मैं तो तुम्हें अपने दिल का। दो इंसानों की जिंदगी तुम वैसी बर्बाद कर चुकी हो। भाई प्लीज, तुमने क्यों फोन किया है? अब आप कौन है? अरम का बड़ा भाई मेहराब। जिंदगी तो तुम दोनों भाइयों ने मिलके हम लोगों की खराब की है। एक नंबर के झूठे और धोखेबाज हो, तुम भी और तुम्हारा भाई भी, समझे? चुप कर जा तुम, तुम्हारी एक बकवास नहीं सुनूंगा मैं अब। तुम होते कौन हो मुझे खामोश करवाने वाले? हाँ, मिरहा से बात करवाओ मेरी। आज के बाद तुम फोन नहीं करोगे इस नंबर पे। अब सॉरी भाई। बस क्या बताऊं कुलसूम, जब से ये मिरहा वाला वाकया हुआ है ना, मेरे दिल को तो धड़का ही लगा रहता है। अरे मैं तो सोच रही थी कि तुम मुतमईन होगी कि जान छूटी उस मुसीबत से। कहाँ इन लड़कियों का मुंह देखती हूँ तो परेशान हो जाती हूँ, किस किस को कहाँ कहाँ ठिकाने लगाऊं। अब लड़कियों से याद आया, नजर नहीं आ रही कहाँ है? पढ़ रही होंगी। मैं पलवशा की नहीं, रुचना की बात कर रही हूँ। उसे कब से पढ़ाई का शौक लग गया?
अरे वो एक बिस्किट तो पकड़ाना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अभी तुम्हारे ही पूछ रही थी, कहीं जा रही हो क्या? जी नाइला मेरी दोस्त है ना, उसकी तरफ जा रही है। दिमाग खराब है तुम्हारा? शाम होने वाली है, कोई जरूरत नहीं जाने की। मैंने आपको बताया था ना कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो बस उसी की मुबारकबाद देने जा रही हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। अब शाम में जल्दी आ जाना, रात की हंडिया चढ़ानी है तुमने। अरे कुलसुम, खाना खाकर जाओगी या भी जा रही हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाकर जाऊंगी। बस 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 यहीं पे रुको। भैया मैं अभी वापस आ रही हूँ, जाना ना। मिरहा, 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 मीना तुम? कहाँ है मेरी बहन? मीना वो मेरी बहन कहाँ है जिसे आप लोगों ने अपनी कैद में रखा है? कौन सी बहन? अरहम, ये तो वही लड़की ने, ये यहाँ क्या कर रही है? वो हिसाब लेने आई हूँ। कैसा हिसाब? उस ज्यादती का जो आपके भतीजे ने मेरी बहन के साथ की है। कौन सी बहन? ये क्या कह रही है अरहम? मिरहा, जिसे आप लोगों ने हफ्से बेजा में रखा है। मिरहा? वो तुम्हारी बहन है? जिसे आपके भतीजे ने हमारे घर से किडनैप करवाया और अपना इंतकाम लेने के लिए उसे अपने घर में कैद कर रखा है। ये कैसी बकवास है? मेरे भतीजे ऐसा नहीं कर सकते। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, पूछे अपने लाडले से। इसे किसने हक दिया हमारा तमाशा बनाने का? कौन सा तमाशा? साफ साफ बात करो लड़की। पप्पो आप अंदर आए, मैं आपको आराम से बताता हूँ। मैं आप लोगों पे हफ्से बजा कर पर्चा कटवाऊंगी। कहाँ है मेरी बहन? मिरहा, मिरहा! तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ पर हफ्से बेजा में हूँ? वहीं रुको। क्या चाहती हो तुम? निकलवाना चाहती हो मुझे यहाँ से भी? रुशना, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है अब। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, और ना ही मैं तुम्हारी मोहब्बत में अब कोई कुर्बानी दे सकती हूँ। मिरहा, ये तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ, और अपने पूरे होशो आवाज में कह रही हूँ। मिरहा, इन लोगों ने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हें समझ नहीं आ रही तो? अच्छा, ये सब लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। तुमने क्या किया मेरे साथ? बहुत अच्छा किया ना मेरे साथ तुमने। कौन सी भलाई की है? कौन से जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? मिरहा, तुम यहाँ से जा रही हो या मैं चौकीदार को बुलवाऊं? कृष्णा प्लीज जाओ यहाँ से। मीना 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 रुको प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनी, प्लीज। मैं छोड़ाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। मीना मीना मेरी रुशना, रुशना! खबरदार जो तुमने रुशना की कोई शिकायत लगाई है मुझसे। घर में वैसे ही बहुत टेंशन है। जी अम्मी। कहाँ है रुशना? खाना बनाना है, किधर रह गई है वो? अम्मी, रात का खाना मैं बना दूंगी, आप रुशना का इंतजार ना करें। वो नाइला के घर बातें बनाने में लगी होगी। ये लड़की बहुत ही लापरवाह हो गई है। जिम्मेदारी का तो इसको जरा भी एहसास नहीं। चलो तुम बनाओ आकर।
मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आज से इस घर के दरवाजे तुम पर हमेशा के लिए बंद हो गए। उसे अपनी जुबान में खुद समझा दो। अरम का पीछा छोड़ दे, वो वरना बहुत बुरा होगा। यही बात आप अरहम को समझा दें, वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये है कि मेहराब सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो रातों रात तुम्हें इस घर में उठा लाया। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा। कहाँ रह गई थी तुम जो इतनी देर लगा दी? एक जरूरी काम था, बस इसीलिए देर हो गई। ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतनी देर कर दी तुमने? हमें यार बस कर दे, खुदा का वास्ते चुप कर जाए। पहले ही बहुत परेशान हूं मैं। किससे मिलकर आ रही हो जिसने परेशान कर दिया तुम्हें? नायला के घर गई थी, वो भी आपको बताकर। मिरहा के बारे में पूछ रही थी, जवाब देने में देरी हो गई। झगड़ा करके आ रही हो? झगड़ा तो नहीं, अलबत्ता ठीक ठाक जवाब दे के आ रही हूँ। आइंदा कुछ पूछने की जरूरत नहीं करेगी। पहले जो कुछ हो रहा है वो कम है क्या, जो अपनी जबान दराजी के जौहर दिखा दिए तुमने? हाँ तो हमारे घर का मामला है, कोई क्यों बात करे? तो कौन सी क़यामत आ जाती अगर तुम चुप रह जाती तो? चुप करके सबकी बातें नहीं सुन सकती हूँ मैं। हद कर देती है ये लड़की भी। काम करो तुम। तो ये थी असल कहानी जो मुझसे छुपाई जा रही थी। वो ये सब कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से हुआ है, फिर बात यहां तक आ गई। कसूर उनका भी नहीं है। ये जो फितना अभी हमारी इज्जत अफजाई कर कर गई है ना, ये मामूली सी लड़की जिसने अरहम को पहले अपने घर बुला के उसका दिल तोड़ा और अब मुंह उठा के चली आई, और तुम कह रहे हो कि उनका कोई कसूर नहीं। पुप्पो आप थोड़ा सा इंतजार करें, सब ठीक हो जाएगा। अभी वो गुस्से में है बस। तुम्हें अरहम की फिक्र है? वो मीना मीना करते हुए उसके पीछे दौड़ा था, ऐसे लग रहा था जैसे उस लड़की ने कुछ किया ही नहीं है। फिक्र मत करें पुप्पो, मैं अरहम से बात करूंगा। इतना सब कुछ होने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अरहम मेरी बात को अंडरस्टैंड करेगा। मुझे नहीं लगता कि ये बात इतनी आसानी से खत्म होगी मेहराब। देखना मिरहा, मैं तुम्हारी शादी वहाज भाई से करवा के छोड़ी। तुम दुबई जाके बहुत खुश रहोगे उनके साथ। जी नहीं, मैं तुझे जान को छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगी। रोशना यार, क्या बदतमीजी है। मिरहा, मैं तो अपनी गलती की तलाफी करने आई थी, मगर तुमने उस अरहम के सामने मेरी इज्जत उतार के रख दी। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। रोशना बाजी, खाना खाने आ जाए, अम्मी बुला रही हैं। दफा हो जाओ अंदर। एक तो 2 मिनट के लिए कोई इस घर में सुकून से नहीं रह सकता।
उसवा, 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 जल्दी आओ। जी चलो शाबाश, अब ये जल्दी से गरम गरम दूध पियो और फिर जाके सो। नहीं नहीं, इतना बड़ा ग्लास तो मुझसे पिया नहीं जाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं पिया जाएगा? देखो पीना तो तुम्हें पड़ेगा, अगर नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी? बड़ी हो भी गई तो रुशनाबाजी कौन सा मुझे डांटना छोड़ देंगी। अच्छा बताओ क्या हुआ है? रुशना ने कुछ कहा? जी पता नहीं, जब से आई है गुस्से में, पहले खालम्मा से बदतमीजी की और अब मुझे भगा दिया। उसको कोई टेंशन होगी, तुम छोड़ो इस बात को। आप ही मेरा के जाने के बाद रुशनाबाजी बदल गई है ना? रे मेरा बच्चा, तुम इन चीजों को छोड़ो, तुम ऐसा करो ये दूध पियो, वरना मैं रात को कहानी नहीं सुनाऊंगी। जी 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 पी रही। चम्मच तो निकाल लो, जल्दी से पियो। अच्छा पियो पियो और पियो। साफ आ रही है। उसे इस घर का रास्ता किसने दिया? मैं नहीं जानती। तुम्हारे अलावा और हो भी कौन सकता है? आप मुझ पर यूं इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। समझने की कोशिश करो, मेरी पोजीशन फूफो के सामने बहुत ऑकवर्ड थी। वो पहले कौन सा खुश थी मेरे यहाँ आने से। उसे अपनी जुबान में खुद समझा दो, अरम का पीछा छोड़ दे वो, वरना बहुत बुरा होगा। यही बात आप अरहम को समझा दें, वरना उसके लिए बहुत बुरा होगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा, मैं कोई ड्रामा की स्टोरी सुन रही हूँ क्या? इस सिचुएशन में बहुत अकेली पड़ गई हूँ आयजा। समझ में नहीं आ रहा कि हालात किस रुख पर जा रहे हैं। मामा प्लीज परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ पाकिस्तान वापस आने की, और फिर सारा हिसाब करते हैं मेहराब से। ठीक है बेटा, बस तुम जल्दी से आ जाओ तो मुझे सुकून आ जाएगा। अपना ख्याल रखना। अच्छा, खुदा हाफिज। करमदाद। जी बीबी जी। क्या अभी अरहम मोटर बाइक लेकर गए? जी बीबी जी। मना किया था ना कि वो बाइक लेके ना जाए। मैंने तो मना किया था बीबी जी, पर ना ये मेहराब सुनता ना ये अरहम। कोई बात हुई है रुशना? कल से देख रही हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रही तुम। तुमसे कुछ बात करनी है, बैठो। परवशा, तुम्हें पता है मैं कल कहाँ गई थी? पता है मुझे। क्या? मेरा आप ही से मिलने गई थी तो। हाँ, लेकिन उसने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा परवशा, वो इतनी जल्दी बदल गई। बदली नहीं है वो, नाराज है तुमसे। आखिर इस हाल तक पहुंचाने की वजह तुम ही तो हो।
नहीं, वो अरहम के इंतकाम का निशाना बनी। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारी तरह अगर कोई और लड़की इस घर में लाई गई होती ना तो गैरत से मर चुकी होती। समझी या नहीं समझी? तुम इस घर में सिर्फ उस हद तक की बदले में लाई गई हो जो तुम्हारे घर वालों ने अरहम के साथ की थी। क्या कहना चाह रही हैं आप? मतलब ये है कि मेहराब सिर्फ ड्रामा कर रहा है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो रातों रात तुम्हें इस घर में उठा लाया। वरना अपनी गलती की तलाफी तो वो दिन की रोशनी में भी कर सकता था, चंद हजार रुपयों से। चंद हजार रुपए में? ओहो अच्छा, समझी मैं। तो तुम लाखों रुपए की बात कर रही हो। तुम क्या समझती हो मेहराब अफोर्ड नहीं कर सकेगा, या फिर तुम्हारी नजर इस घर पर है? आपको आपका घर और आपकी दौलत बहुत मुबारक हो। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए जिसका वादा मुझसे मेहराब ने किया है। और जिस दिन मेरे घर वाले मेरी बेगुनाही तस्लीम कर लेंगे, मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। चन्ना किथा गुजारी आई रात वे मेरा जी दलीला दे वाथ वे। चन्न किथा गुजारी आई मन विच मेरे तू वसदा, अखियां नू तू जचदा। मैं तेरी हो गई मेहरबान। कलिया रात जाग के असा गिणिया तेरिया दूरिया, गिणिया तेरिया दूरिया। चन्ना किथा गुजारी आई रात रात। कौन है? अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी घर पे हैं? जी अंदर ही हैं। वैसे मेरे बेटे को तो रिश्तों की कमी नहीं है अकीला। एक ढूंढो हजारों लड़कियां मिल जाएंगी। ठीक कह रही हो आयशा, तुम देखना मैं खुद तुम्हारे बेटे के लिए कैसी चांद सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। बस ये समझ लो कि मैंने लड़की ढूंढ ली है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम देखोगी ना तो हैरान रह जाओगी। आयशा वैसे अब तुम ज्यादती कर रही हो, लड़की पसंद कर ली और मुझे बताया तक नहीं। मैंने कोई ज्यादती नहीं की, और वैसे भी तुम्हारी हाँ के बगैर तो ये मुमकिन ही नहीं है। आप किसकी बात कर रही हो? अपनी रुशना की। वैसे मेरे बेटे की हमेशा से ख्वाहिश थी कि रुशना उसकी दुल्हन बने।
लेकिन जब तुमने मेहरा की बात की तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब किस्मत दोबारा मौका दे रही है तो मैंने सोचा कि अपने बेटी की ख्वाहिश पूरी ना कर लूं। अरे तुमने सोच भी कैसे लिया आयशा कि तुम अपने निकम्मे लोफर खानदान भर के ठुकराए हुए लड़के के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगोगी? तुम्हें अब मेरे बेटे में खामियां नजर आ रही है। जिस वक्त तुमने मेहरा के लिए हामी भरी थी उस वक्त खामियां नजर नहीं आई थी तुम्हें? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। देखो अकीला, अब तुम ज्यादती कर रही हो। ये मेरा हौसला है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ, वरना आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। चलो तो भला हो गया ना तुम्हारा। पछताओगी तुम। हाँ हाँ पछता लेंगे हम। ये भी ले लीजिए। इसके काबिल भी नहीं थे तुम लोग। जुर्रत देखो। मिरहा के लिए तो आपने फौरन हाँ कर दी थी। उस वक्त आपको पता नहीं चला था कि मुराद अच्छा लड़का नहीं है? बाद में मालूम हुआ था मुझे। गलत, बिल्कुल गलत। आप मिरहा को पसंद नहीं करती थी और आप उससे जान छुड़वाना चाहती थी। झूठे और मक्कार हैं आप। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए ना, ताकि आप मेरी फैमिली को नीचा दिखा सके। क्या बकवास है? यही आपकी असलियत है। फूफो, अगर आपने एक और लफ्ज भी बोला ना मीना के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा, इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा। तुम्हें पता है आयशा खाला क्यों आई है? क्यों आई है? सुनोगी ना तो होश उड़ जाएंगे। क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो होश उड़ जाएंगे? रिश्ता मांगने आई है वो तुम्हारा, मुराद के लिए। क्या? अम्मी, आपने आयशा खाला को मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया? तो क्या हाँ कह देती? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। तो क्या बुराई थी उस रिश्ते में? हाँ तो अच्छाई भी तो कोई नहीं थी। जमाने भर का लफंगा है वो लड़का। माँ ने अपना जेवर बेचकर उसे स्टोर खोल कर दिया। महीने में सिर्फ 10 दिन खोलता है स्टोर, बाकी के दिन लड़कियों के कॉलेज के बाहर खड़ा रहता है वो। मिरहा के लिए तो आपने फौरन हाँ कर दी थी। उस वक्त आपको पता नहीं चला था कि मुराद अच्छा लड़का नहीं है? बाद में मालूम हुआ था मुझे। गलत, बिल्कुल गलत। आप मिरहा को पसंद नहीं करती थी और आप उससे जान छुड़वाना चाहती थी। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे लिए हाँ कर दूं? तुमने कहीं आंख में टक्का तो नहीं कर लिया उससे? और मिरहा ने भी तुम्हारे लिए कुर्बानी दी हो? कुर्बानी तो दी है उसने, सिर्फ मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी। वाह, बहुत खूब। हम कालक छुपाने को घर में छुपे बैठे हैं और बेटी उसे कुर्बानी का नाम दे रही है। वाह, जाओ। मेरा आपने मुझसे बदला लिया है रुशना के इनकार का? क्या अल्लाह ये सब साजिश थी? प्लानिंग करके मुझे उठाया गया। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, कुछ भी नहीं समझ सकी। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। साबरा जी। मेरा बेबी को बुलाना। जी अच्छा। बीबी जी, बैराब साहब कुछ कपड़े लाए हैं आपके लिए, आप आके देख लें।
आपकी इस इनायत का मतलब पूछ सकती हूँ मैं, या फिर यह आपकी कोई नई चाल है? चाल? ये सब तुम्हारी जरूरत है मेरा? मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है मेहराब। आप पे ट्रस्ट करके जो गलती मैं कर चुकी हूं ना, वही काफी है मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूं मैं। और मुझे लगता है कि अब आपको भी अपने अंदर सच सुनने की हिम्मत पैदा कर लेनी चाहिए। देखो मेरा, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है इस वक्त, साफ साफ बताओ मुझे। झूठे और मक्कार हैं आप। अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए आप मुझे यहाँ पर लेकर आए ना, ताकि आप मेरी फैमिली को नीचा दिखा सकें। क्या बकवास है? यही आपकी असलियत है। और क्या लगा आपको कि मुझे पता नहीं चलेगा कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? ये खन्नास किसने भरा है तुम्हारे दिमाग में? जिसने भी भरी हो, इस बात से आपका कोई गर्ज नहीं। देखो मेरा, मैं सिर्फ अपना वादा निभा रहा हूं, इससे ज्यादा तुम्हें भी सोचने की जरूरत नहीं है। जी ये सब मेरा बेबी के रूम में ले जाओ। जी अच्छा साहब। अस्सलाम वालेकुम वहाज भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बस थोड़ा सा परेशान हूँ। क्या वो खैरियत? नहीं नहीं, सब खैरियत है। मेरा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसको? खाला के साथ बाजार गई थी, जब से वापस आई है बहुत तेज बुखार है उसे। तो डॉक्टर को दिखाओ ना उसको। कहाँ है वो? जी जी, अम्मी ने डॉक्टर को दिखाया है, अभी सो रही है, रेस्ट की बहुत जरूरत है उसे। आप बस दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बच्चों, ये लो। मेहराब, तुम्हें पता है
आरम ने फिर से बाइक राइड करना शुरू कर दी है। क्या कह रही हैं आप? उसने तो बाइक को ना हाथ लगाने की कसम खाई थी मुझसे। उसके दिमाग पे अभी इश्क का भूत सवार है। सोचने समझने की हर सलाहियत से वो महरूम हो चुका है लड़का। तुम कहाँ जा रहे हो? इसका दिमाग दुरुस्त करना है। अरे मेरा बात तो सुनो। कहां थे तुम इतनी देर से? तुम्हें इतनी बार समझाया कि ये बाइक लेके बाहर ना निकला करो, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी की शायद परवाह बिल्कुल भी नहीं है। सॉरी भाई, लेकिन जब तक मैं मीना को मना नहीं लेता ना, तब तक मैं बाज नहीं आऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अपनी अकल कहां बेच के आए हो तुम? उस लड़की की खातिर। प्लीज भाई, मैं एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। दैट्स इट। देखा मेरा, उस लड़की के इश्क में ये इतना अंधा हो गया है कि इसने अपनी नजरें ही बंद कर ली है। फूफो, अगर आपने एक और लफ्ज भी बोला ना मीना के खिलाफ, तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और आपका रिश्ता क्या है। मेरा इश्क तमाशा तमाशा, इश्क तमाशा।